वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे स्वर विज्ञान के जितने भी वीडियोस हैं उसको देख रहे हैं और मेरी इस कोशिश को आप बहुत ही सराह रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं डे 4 में। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम को समझा कि कैसे करना है, हर एक चीज को बारीकी से समझा। आई होप आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुंभक लगाना हम सीखते हैं। कुंभक यानी कि ब्रेथ को रिटेन करना, यानी कि सांसों को अपने अंदर होल्ड कर कर रखना। याद रखिएगा, हम स्वर विज्ञान को समझ रहे हैं, सांसों के विज्ञान को समझ रहे हैं। आगे जाकर कुछ ऐसी क्रियाएं मैं आपको बताऊंगी, जैसे मनवांछित की कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जिसको करने के लिए आपको सांसों को होल्ड करना होगा। तो उस अगर आप ये प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर आपका वो जो जो भी क्रियाएं करेंगे तो वो सही से नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूँगी कि स्वर से दीपक जलाना है, अगर स्वर को सही तरीके से फॉलो करके दीपक जलाया जाता है, तो जैसे कि मैं दीपक जलाती हूँ, सुबह 4 बजे दीपक जलाती हूँ और कल का जो मेरा दीपक था वो रात के 1 बजे तक जला था। तो देखा जाए तो मोर देन 18-19 आवर्स हो चुके थे उसको, दीपक को। तो इतने देर तक कैसे वो दीपक जल रहा था? क्योंकि स्वर को फॉलो करके किया था। लेकिन अगर आप प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, कुंभक लगाना नहीं सीखेंगे, तो उस समय आपका दीपक 1-2 घंटे तक ही जलेगा, है ना? तो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझा रही हूँ। यानी कि हम जब भी हमारे पास कोई वीडियो आता है कि इससे इतना पैसा का लाभ होगा, तो हम एकदम से कूद पड़ते हैं और फिर जब उस चीज़ को करने से जैसा हम इच्छा करते हैं वो हमको फ्रूट नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, तो हम उस क्रिया को करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको अल्फ़ाबेट ए से सिखा रही हूँ, एकदम से जेड की तरफ नहीं लेकर जा रही हूँ। जब मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी तो तब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपका नाड़ी शोधन हो चुका होगा, आपको ब्रेथ को होल्ड करना आ चुका होगा। तो इससे क्या रहेगा कि आप उस क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा मकसद यही है, इसीलिए मैं डेली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको आगे लेकर चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुंभक के बारे में बात करते हैं। कुंभक संस्कृत शब्द है। कुंभक यानी कि जैसे मटका, कुंभ मटका, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे। तो सांसों को होल्ड करने की प्रैक्टिस आपको करनी है, डेली आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। यानी कि आंतरिक यानी कि अंदर ही सांसों को होल्ड करके रखना, और बाह्य कुंभक यानी कि बाहर सांसों को होल्ड करके रखना। कल आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम में मैंने एक रेशियो बताया था, 1:4:2, यानी कि 5 सेकंड अगर लगाएंगे सांसों को लेने में, तो 20 सेकंड लगाना है होल्ड करने में और 10 सेकंड लगाना है सांसों को छोड़ने में। तो आंतरिक कुंभक में अगर आप पहले क्या करेंगे, 5 सेकंड लगाएंगे सांसों को लेने के लिए, फिर 20 सेकंड ही अंदर होल्ड करके रखेंगे एंड देन 10 सेकंड लगाएंगे उसको छोड़ने के लिए, सांसों को जो आपने होल्ड किया था। तो चलिए एक करके दिखा देती हूँ मैं आंतरिक कुंभक। पहले सांसों को लेंगे 5 सेकंड, मन ही मन काउंट करेंगे होल्डिंग का, अब लीव करेंगे। तो
देखा आपने आंतरिक कुंभक, जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी और जितना आप लंबा लंबा सांस लेंगे और जितना धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, तो याद रखिएगा आपका जो स्वर विज्ञान के जो और फॉर्मूले आगे बताए जाएंगे उसको बहुत ही अच्छे से आप फॉलो कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जितने भी योगी होते थे उनका अपने सांसों पे बहुत कंट्रोल होता था और इसीलिए तो वो कई सालों तक जीवित रहते थे। कई बार आपने कुछ ऐसे भी सुने होंगे किस्से या कहानियाँ भी सुनी होंगी जहाँ पर उन्होंने खुद ही अपनी सांसों को रोक लिया और समाधि में चले गए। तो इतना कंट्रोल वो लोग पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? नाड़ी शोधन, प्राणायाम करके, ये सारे योग करके अपने सांसों पर उनको बहुत कंट्रोल होता है। तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है प्राणायाम, यानी कि प्राण पर याम यानी कि कंट्रोल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बाह्य कुंभक को समझते हैं। बाह्य कुंभक में क्या करेंगे, हम 5 सेकंड सांसों को लेने में लगाएंगे, ओके। फिर उसके बाद 10 सेकंड सांसों को छोड़ने में लगाएंगे और 20 सेकंड होल्ड करेंगे। तो चलिए एक बाह्य कुंभक भी देख लेते हैं। तो पहले सांसों को लेंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर कुंभक लगा लेंगे, ओके, 20 सेकंड। तो चलिए करते हैं। मैं अभी इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल, अब होल्ड, तो मैंने बाह्य कुंभक लगाया, पहले इनहेल, एक्सहेल और फिर होल्ड किया। याद रखिएगा अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी स्टार्टिंग में नहीं है ज़्यादा, तो योग है उसमें लिखा गया है यथाशक्ति, यानी कि जितना आपसे संभव हो पाए उतने से ही स्टार्ट करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कूद पड़ना है, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस होगी, है ना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लाइक आप जो नाड़ी शोधन शोधन प्राणायाम को कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बेली के नीचे आपको दर्द हो रहा होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा जब हम जिम में जाते हैं और आज तक जिम में गए नहीं और हमने संकल्प लिया कि अब हम जिम में जाएंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को फिट करेंगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद, वो वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा हमको दर्द होता है, मसल्स पुल होते हैं। लेकिन वो उस दर्द को अगर हम सह लेते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, तो जैसी आप अपनी बॉडी को शेप देना चाहते हैं उसी शेप की आपकी बॉडी हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ दर्द हो सकता है, जैसे कि नाभि के नीचे दर्द हो सकता है, तो डरे ना और करते रहिए इसको, प्राणायाम को। तो आगे बढ़ते हैं। जो मेरा फेवरेट कुंभक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मैं करती हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग करती हूँ उसको, तो उसको बताने में जा रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नाक को बंद कर लेंगे और मुंह से सांस को लेंगे, एक बैलून टाइप का जैसे डालेंगे, और फिर उसके बाद गर्दन को नीचे करके होल्ड करके रखेंगे और फिर गर्दन को ऊपर करके लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। तो चलिए मैं जब करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी दोनों नासिका को बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मुंह से सांस को लेना है। दोनों नासिका को बंद किया, मुंह से हवा को लेके बंद कर देंगे मुंह को। अब मैं होल्ड करके रख रही हूँ जितना मेरे को हो पा रहा है। आपकी नाक बंद है तो आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। जितना संभव मैं उतना होल्ड करके रखूँगी। और कहाँ पर होल्ड करके रखूँगी, यहाँ पर बेली में, यहाँ पर मैं कल बताया था ना, नाभि के नीचे हमारा क्या है, कंध है। कंध से क्या होता है, कंध जो मतलब कंध से ही जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं। तो हम कुंभक क्यों लगाते हैं, कुंभक इतनी देर तक क्यों होल्ड करके रख रहे हैं सांसों को। जब आप कुंभक लगाते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, तो जब आपकी जो नसें थी, जो नाड़ियाँ हैं, वो क्या होती हैं, श्रिंक होती है, फिर तो एक्सपैंड होती है, श्रिंक होती है, एक्सपैंड होती है, श्रिंक होती है, मतलब वो खुलती बंद आपको। आपने देखा होगा जब भी आप कुंभक लगाएंगे तो आपको कहीं झंझनाहट होगा, कुछ अजीब सा ऐसे ऐसे हो रहा होगा, तो इसका मतलब है वो जो नाड़ी है जो ब्लॉक हो रखी थी अब वो साफ हो रही है
है ना, उसमें प्रेशर बन रहा है, तो अब सफाई हो रही है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी प्रेशर दिखे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर से मैं जो मेरा फेवरेट है कुंभक, वो मैं आपको बता रही हूँ। नाक को बंद कर लेंगे, मुंह से हवा लेंगे, लेफ्ट नासिका से आपने छोड़ दिया, हवा को छोड़ दिया जो भी होल्ड किया था। तो ये आप करीबन 5 राउंड करिए। कुंभक लगाना, मतलब कुंभक का मतलब प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुबह सुबह आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्वर को बदलना भी सीख रहे हैं। इसी वीडियो में मैं आपको स्वर बदलना भी सिखा रही हूँ। क्यों इतना लेट करना, है ना, आगे बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो भी आप लोगों को बताना है। पहले के ज़माने में जितने भी योगी को आपने देखा होगा या उनकी फोटोग्राफ देखी होगी, तो इस तरीके से वो हाथ रखा करते थे और एक हाथ के नीचे एक सपोर्ट के लिए एक डंडा हुआ करता था। टी फॉर्म में एक डंडा हुआ करता था, कभी कंधे के नीचे रखा करते थे इस तरीके से। तो हमको लगता था कि योगी लोग ना ऐसे ही रखते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है क्यों वो योगी लोग इतने सालों तक जीवित रहते थे। क्योंकि उनको पता होता था कि कौन सी क्रिया कौन से स्वर में करनी है, कैसे स्वर को बदलना है, उनको पता था। तो वो स्वर को कैसे बदलते थे, उसी उसी जो टी फॉर्म का जो लकड़ी जो होता था, उसी को रख कर वो स्वर को बदलते थे। तो चलिए, इस जमाने में, इस कलयुग में, अब तो वो जो डंडी है वो तो लेकर हम नहीं चल सकते हैं, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे स्वर को बदल सकते हैं। स्वर को वैसे बदलना क्यों है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कि मान लीजिए आपका खाना खाने का टाइम हो चुका है और उस समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। चंद्र नाड़ी क्या है, ठंडी है, मून को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र नाड़ी ठंडी है, चंद्रमा में, नाड़ी में, उस स्वर में अगर खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, है ना। वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और आपको गंदी गंदी ढकार आने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो उसके लिए अब आपको स्वर को चेंज करना, यानी कि सूर्य स्वर को में आना है। आपको चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में आना है, सूर्य स्वर को एक्टिव करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि सूर्य स्वर में अगर आप खाना खाएंगे तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है फायर को, और हमारे अंदर होती है जठराग्नि, वही तो खाना को हेल्प करती है, मतलब पचाने में। तो कैसे करेंगे सूर्य स्वर को एक्टिव। अब आप घर में हैं, तो घर में कैसे कैसे सूर्य स्वर को एक्टिव कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर सूर्य स्वर को एक्टिव करना है तो जो चंद्र स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले स्वर को आप इस तरीके से बंद कर लेंगे और यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और यहाँ से सांस लेना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ वाली जो सूर्य, मतलब मेरा राइट हैंड सूर्य स्वर, वो एक्टिव हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी मिडिल फिंगर को लेकर यहाँ पर रब कर सकते हैं, यानी कि चंद्र स्वर नाड़ी को मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ। तो रब कर रही हूँ तो यहाँ से मेरा जो भी सूर्य स्वर है वो एक्टिव हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, सूर्य स्वर को एक्टिव करना है तो मैं क्या करूँगी, मुट्ठी बनाऊंगी। इस तरीके से मुट्ठी बनाया और चंद्र स्वर के नीचे डाल दूंगी और इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट हो जाऊंगी, यानी कि मैं वजन डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं, मैं जिसको एक्टिव करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसको हल्का कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर जानबूझकर ऐसे कुछ काम कर रही हूँ जिससे वजन चला जाए मेरे चंद्र स्वर में। तो इस तरीके से थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे, तो फिर थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि यहाँ की जो नासिका है, यानी कि सूर्य जो स्वर है, वो एक्टिव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये मुट्ठी वाला आप समझ गए। ऐसे स्माइलीज आते हैं, है ना, ये स्माइलीज, ये मेरा फेवरेट है अपने स्वर को चेंज करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, वजन कहाँ डालना है, अपोजिट में, क्योंकि मेरे को सूर्य स्वर एक्टिव करना है ना। तो मेरे को सूर्य स्वर एक्टिव करना है, तो मैं चंद्र वाले पोर्शन, यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन में में वजन डालूंगी। इस तरीके से आप करेंगे, दबा देंगे और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे। वजन डाल दिया मैंने यहाँ पर, ओके। इसको खाली छोड़ दिया, राइट हैंड साइड को मैंने थोड़ा हल्का कर दिया और इस तरीके से कर लिया। अभी ये सारी क्रियाएं तो आप घर में कर सकते हैं ना,
कि आप इस तरीके से उंगली से रब कर सकते हैं, नाक को बंद करेंगे, चंद्र स्वर को बंद करेंगे, या तो मुट्ठी डाल लेंगे, और या तो आप इस तरीके से बॉल डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर घर में है तो आप चंद्र स्वर वाली यानी कि चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी नाड़ी में आप डालेंगे, एक कॉटन डाल दीजिए। इसको बंद कर दीजिए, बंद करना है यानी कि कॉटन डाल सकते हैं। कॉटन डाल देंगे तो यहाँ से सांस आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये वाली एक्टिव हो जाएगी। लेकिन कॉटन थोड़ा अंदर मत डालिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बस उतना ही डालना है कि बंद हो जाए और आपका ये नाड़ी आपका ओपन हो जाए। और क्या कर सकते हैं, तो अभी तक तो मैंने बताया कि घर में हैं अगर आप और खाना खाने का टाइम है, तब क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाहर किसी ने आपको डिनर पे बुलाया है और खाना लग चुका है और आपको नीचे बैठकर खाना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या बॉल रख कर करेंगे? कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे इस बॉल को? क्या मुट्ठी इस तरीके से करके करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में? अजीब लगेगा। क्या रुई रुई को डालेंगे? बहुत ही अजीब लगेगा। उंगली से भी ऐसे रब नहीं कर सकते। तो बहुत ही आराम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने बैठने के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वजन कहाँ डालना है हमको? अगर सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है तो हमको वजन लेफ्ट में डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वजन डाल दीजिए। यहाँ पर वजन डालना है आपको, ये आपका फ्री है। ओके, हमने क्या किया था, जब हमको मुट्ठी बनाना था तो हमने राइट वाली मुट्ठी को बनाया था। जो भी आपको बॉडी को एक्टिव यानी कि जो भी स्वर को एक्टिव करना है, तो आपने क्या किया, उसी साइड के हाथ को उठाया, मुट्ठी बनाया और अपोजिट में डाल दिया था। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, पैर को इस तरफ कर लिया है और आपने यहाँ पर कंधे को थोड़ा सा उचका लिया और वजन पूरा डाल दिया है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। तो थोड़ी ही देर में देखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में 1 मिनट के अंदर ही आपका मतलब कि सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। तो अभी तक तो आप समझ गए कि घर या बाहर किसी अपने फ्रेंड के वहाँ पर गए हैं तो सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिव करना है जब खाना खाने का टाइम आ गया है। अब मान लेते हैं आप बहुत बड़े बिजनेस मीटिंग में गए हैं और जहाँ पर आपको खाना सर्व किया गया है, यानी कि बिजनेस मीटिंग ख़त्म हो गई है और डिनर का टाइम हो गया, तो आपको सभी के बीच में बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व किया गया है। तो वहाँ पर कैसे करेंगे अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव, क्योंकि आप तो स्वर विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ना तो आप बॉल रख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ना ऐसे मुट्ठी बनाकर लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, ना ही लेफ्ट हैंड नासिका को रगड़ सकते हैं, ना ही इसमें रुई डाल सकते हैं, ना ही पैर को इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप तो चेयर पे बैठे हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लेफ्ट वाली पैर को, क्योंकि हमको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, तो लेफ्ट बॉडी यानी कि लेफ्ट लेग को, आप लेफ्ट लेग की जो एड़ी है उसको ज़मीन पे मारेंगे। जैसे कि ये एड़ी हो गई, तो आप ज़मीन पे ऐसे से करके मारेंगे। जब ऐसे से करके मारेंगे तो आप देखिएगा थोड़ी ही देर में आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गया है ना। तो आप समझ रहे हैं, हम अपोजिट करें, जिस जिस स्वर को हमको एक्टिव करना है उसके अपोजिट वाले बॉडी पार्ट पर हम क्या कर रहे हैं, वजन डाल रहे हैं। अब मान लीजिए आप इस तरीके से एड़ी भी नहीं मार सकते, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है छुट्टी के लिए, बॉस नहीं मान रहे हैं बात, लेकिन आपको तो मनवानी है भैया, आपने तो टिकट वगैरह करवा ली है, अब आप छुट्टी के लिए कैसे बात करेंगे। तो उस समय अगर सूर्य नाड़ी में जाएंगे, थोड़ा अथॉरिटी मतलब थोड़ा सा उस पोजीशन में जाएंगे, तो वो आपकी बात को मानेगा। तो उस समय आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी, फायर, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिव करेंगे, क्योंकि उस समय आप इस तरीके से बॉस के सामने नहीं कर सकते। बॉस तो वैसे ही आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, अगर उसके सामने इस तरीके से एडी को करेंगे तो कहीं और बात बिगड़ ना जाए, ना ही आप ये बॉल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बड़े आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, बड़े आराम से आप अपने लेफ्ट वाले पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जब ऊपर करेंगे ना तो इस पर वजन बढ़ता है ना, ऊपर करते हैं तो थोड़ा सा वजन पड़ता है। तो लेफ्ट वाले पैर को थोड़ी देर के लिए ऊपर करेंगे तो देखिएगा आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। ऑफिस चले जाइए उस सूर्य नाड़ी में और उनसे बात कीजिए,
देखिएगा आपकी बात मान लेंगे और आपका एप्लीकेशन भी पास हो जाएगा और फिर आप अपना एंजॉय कर सकते हैं अपनी छुट्टियों को। आज हमने इस वीडियो में समझा कि किस कुंभक कैसे लगाना है, और फिर आज हमने समझा कि स्वर को कैसे बदलना है। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको फ्रीक्वेंटली इन सब चीज़ों का बहुत ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुंभक बार बार लगाना पड़ेगा, फिर आपको स्वर चेंज करना होगा। मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है और उस समय चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब सूर्य स्वर चल रहा है और उस समय आपको चंद्र स्वर की ज़रूरत है, तो कैसे करेंगे एक्टिव, है ना। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितना मुझे आता है बताने की, बहुत आराम आराम से आपको आगे तक लेके जाऊंगी। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया ज्ञान ज़्यादा देर तक जाता नहीं है दिमाग में, है ना। और अगर आराम आराम से सीख सीख कर आप करेंगे, तब देखिएगा बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि बच्चे भी पहले अल्फ़ाबेट ये सब सीखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंसेस में आते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, फिर एक दिन किताब भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप स्वर विज्ञान में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इन सारी क्रियाओं को डेली कीजिए, डेली कीजिए। नाड़ी शोधन बहुत ही ज़रूरी है, कुंभक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और सांसों को लंबा लंबा लेकर धीरे धीरे छोड़ने की आदत भी डालिए। जब भी आपको याद आए कि अरे सांस मेरी मैंने चेक नहीं किया, तो एक बार 5 मिनट के लिए ही सही लंबी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।